आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में कथन एक है, जलीय विलयन में क्षारीय धातुओं में लिथियम सबसे प्रबल अपचायक कारक है तथा सोडियम सबसे दुर्बल अपचायक है। कथन दो दिया गया है, लिथियम उच्चतम विलायकन एंथैल्पी रखता है तथा सोडियम सबसे कम। सही उत्तर के चयन के लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तथा विकल्प डी। तो देखिए, लिथियम और सोडियम और अन्य क्षारीय धातुओं की बात हो रही है, ठीक है ना, इनके अपचायक क्षमता की बात हो रही है, ठीक है। तो किसी भी क्षारीय धातु की यदि बात करें कि जल में इसकी क्रियाशीलता किस आधार पर निर्धारित करी जाती है, तो जो क्षारीय धातु होती है, पहले क्या होता है, इसका आयनन होता है, ठीक है, पहले इसका आयनन होता है, ठीक है। उसके बाद इस आयनन का, इससे बने आयन का क्या होता है, जलयोजन होता है, या कोई अन्य विलायक प्रयुक्त कर रहे हैं तो विलायकीकरण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो प्रक्रम हो रहे हैं, क्या, पहला प्रक्रम आयनन, पहला प्रक्रम आयनन, दूसरा प्रक्रम यदि जल है तो जलयोजन, या कोई अन्य विलायक है तो विलायकन हम इसे बोल सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आयनन जो होता है ये एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है, ठीक है, ऊष्मा शोषी, जिसका डेल्टा एच क्या होता है, धनात्मक होता है। जबकि जलयोजन जो होता है ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। तो कौन सी धातु अधिक क्रियाशील रहेगी, ठीक है ना, इसमें इन दोनों पदों का जो ओवरऑल योगफल है उसके आधार पर हम क्रियाशीलता निकाल सकते हैं। ऊष्माक्षेपी है तो जिसके लिए ये मान ज्यादा रहेगा उसकी क्रियाशीलता ज्यादा रहेगी, ऊष्मा शोषी है तो जिसके लिए मान कम रहेगा उसके लिए ये धातु का जो अपचायक क्षमता है वो क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आधार पर। देखिए, यदि इसके आधार पर इन दोनों का योगफल को देखते हुए यदि धातुओं की क्रियाशीलता, ठीक है, क्षारीय धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम लिखें तो इनके आधार पर क्षारीय धातुओं की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, ठीक है, यदि हम उस आयनन की बात करें तो आयनन नीचे जाने पर क्या होता है, देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। जब हम लिथियम से सीजियम पर तक जाते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, इनकी घटती है, ठीक है ना, आयनन ऊर्जा घटती है। लेकिन जब लिथियम से सोडियम जाते हैं तो आकार बढ़ने के कारण इनके आयनों की जो जलयोजन या विलायकन ऊर्जा है, ठीक है ना, जलयोजन या विलायकन ऊर्जा है वो क्या होती है, वो घटती है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आयनन का घटना, आयनन ऊर्जा का घटना क्या बनाएगा, धातु को अधिक क्रियाशील बनाएगा, जबकि विलायकन का घटना धातु को कम क्रियाशील बनाएगा। और इन दोनों के आधार पर जो अंततः हमें जो इनकी क्रियाशीलता का, अर्थात इनके अपचयन विभव का जो क्रम हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, अपचयन विभव का जो क्रम देखने को मिलता है, ठीक है ना, वो क्या मिलता है, अपचयन विभव का क्रम देखने को मिलेगा लिथियम के लिए सबसे कम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, ठीक है। और इनकी क्रियाशीलता जो है इनके ऑक्सीकरण विभव के आधार पर निर्धारित करी जाती है। तो यदि इनके ऑक्सीकरण विभव की बात करें तो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं चिन्ह में। तो ऑक्सीकरण विभव का जो क्रम होगा, अपचयन विभव का ये क्रम क्यों है, क्योंकि इनके सभी के अपचयन विभव क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो ऋणात्मक चिन्ह की वजह से ऐसा क्रम आया। यदि ऑक्सीकरण विभव की हम बात करें तो ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा किसके लिए, लिथियम के लिए, फिर उसके बाद सीजियम, उसके बाद रुबिडियम और उसके बाद पोटेशियम, और सोडियम के लिए ये सबसे कम होगा। यदि सोडियम का ऑक्सीकरण विभव सबसे कम है, अर्थात इसकी स्वयं की ऑक्सीकृत होने की क्षमता, ठीक है, स्वयं के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या है, स्वयं के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या है, सबसे कम है, किसमें, जलीय विलयन में की प्रवृत्ति सबसे कम है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि दूसरों को अपचयित करने की प्रवृत्ति भी उतनी कम होगी, तथा अपन बोल सकते हैं कि इसकी अपचायक क्षमता भी सबसे कम होगी, किसमें, क्षारीय धातुओं के में अगर तुलना करें तो। अब कथन एक पे विचार करते हैं। जलीय विलयन में क्षारीय धातु में लिथियम सबसे प्रबल अपचायक है, बिल्कुल सही बात है, तथा सोडियम सबसे दुर्बल अपचायक है। तो हम बोल सकते हैं जो कथन एक है वो क्या है, सत्य है। कथन दो, लिथियम उच्चतम विलायकन एंथैल्पी रखता है। कारण क्या है, यदि विलायकन एंथैल्पी की बात करें तो विलायकन एंथैल्पी जो है, ठीक है ना, विलायकन एंथैल्पी लिथियम से सीजियम की तरफ जाने पर क्या होती है, घटती है। तो हम बोल सकते हैं कि लिथियम के लिए सबसे अधिक मान होगा। कारण क्या है, इसका सबसे छोटा आकार होना, तो ये बात सही है। तथा सोडियम सबसे कम, तो सोडियम जो है अगर इसके विलायकन की एंथैल्पी की बात करें तो सोडियम कहाँ पे उपस्थित है भाई, लिथियम के बाद में उपस्थित है।
तो सोडियम की विलायकन ऊर्जा लिथियम से कम होगी, लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम से अधिक होगी। ठीक है ना। तो ये बात क्या होगी, गलत होगी कि सोडियम के लिए सबसे कम है। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि जो कथन 2 दिया गया है, कथन 2 क्या है, असत्य है। ठीक है। तो कथन 1 सत्य, कथन 2 असत्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा फिर वो होगा विकल्प सी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।